मैंने आपको बहुत सारा ज्ञान तो दे दिया, लेकिन क्या फायदा अगर आप उस ज्ञान को अपने लिए यूज नहीं कर पाओ तो मैं आप थोड़ा सा आपको बताता हूं कि मैं कैसे अपना लाइफस्टाइल रखता हूं, कौन सी एक्सरसाइज, कौन सी डाइट, ये सारी चीजें आपको बताता हूं ताकि आप इसको एक बेस बना के यूज कर सको कि आपको कैसे यहाँ पर यूज करना है जो नॉलेज और ज्ञान जब तक मैंने आपको ऊपर वाली क्लासेस में दिया है। तो हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट रुद्र भाई। अब ठीक है, अब आप टेस्ट से समझ गए, मैंने आपको बता दिया मैंने कैसे डिकोड किया था। बिल्कुल मैं कोई भी नहीं रख रहा हूं, सब कुछ आपको क्लियर बता रहा हूं। अगर आपको पता लग गया मैं कैसे जीता हूं, मैं ऐसे जीता हूं, मैं मीठा बहुत खाता हूं। ठीक है, अब ठीक है, अगले उस पे आ जाते हैं। अब एलिमेंट्स पे थोड़ा सा देखते हैं एलिमेंट्स का क्या सीन है। मेरे पास अब देखो एयर, एथर, वाटर और फायर एलिमेंट मेरे पास है। मेरे पास कौन से एलिमेंट्स नहीं है? अर्थ एलिमेंट मेरे पास बिल्कुल नहीं है। अब देखो प्रकृति के साथ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा, मतलब कंपैरेटिवली कम है। मतलब मेरे को अर्थ एलिमेंट बहुत ज्यादा बैलेंस करेगा। तो मेरे को जो डेंस चीजें होती है ना, डेंस, वो बहुत ज्यादा सूट करती है। जैसे नट्स, वीट। वीट आप देखो हाथ से दबा नहीं सकते, चावल टूट जाएगा, वीट नहीं तोड़ सकते आप हाथ से। एक बार को नट में छेद कर दोगे, वीट नहीं तोड़ सकते आप। वीट इतना वो हो जाता है, हालांकि चलो क्या छोटा बड़ा होता है, अभी डिबेट में नहीं जाते हैं। तो आप देखो नट्स, वीट, मेरे को अर्थ एलिमेंट बहुत ज्यादा सूट करता है। तो क्या है कि ये मेरे को एलिमेंट से मिल जाती है चीजें, समझ गया ना? जितना डेंस होगा उतना उसमें अर्थ एलिमेंट ज्यादा है। तो नट्स मेरे को सूट करते हैं, मैं सब तरह के नट्स खा लेता हूँ, डिपेंड करता है कौन सा सीजन है, उस हिसाब से चेंज करके खा लेता हूँ। वीट मेरे को सूट करता है, इतना मेरे को राइस नहीं इतना लगता क्योंकि मेरे लिए हल्का रह जाता है। ऑफकोर्स क्योंकि पित्ता वालों को ना भूख ज्यादा लगती है, तो उसमें क्या है ना, राइस थोड़ा सा हल्का रह जाता है, तो आई प्रेफर वीट मोर। ऐसा नहीं कि राइस नहीं खाता हूं, प्रेफर वीट, क्योंकि मेरे को हैवी चीजें ना भरा रखती है, नहीं तो मेरे को बहुत जल्दी भूख लग जाएगी, क्योंकि पित्ता वालों की अग्नि स्ट्रांग होती है और उन्हें भूख लग जाती है। प्लस वाता वाले हैं तो क्या है कि बहुत जल्दी मतलब हल्के फुल्के वाले जो पार्ट हो गए तो वो वाला पार्ट रहता है। तो वैसे भी मेरे को अर्थ एलिमेंट बहुत ज्यादा सूट करता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं वाटर एलिमेंट पे। अब वाटर एलिमेंट का क्या सीन होता है, जब भी पित्त बढ़ता है ना, तो ये अग्नि इस पानी को भी खानी शुरू कर देती है। ये और ये है तो बैलेंस है, यानी फायर का जो एंटी एलिमेंट है वो वाटर है। जहां फायर हो सकती है वहां वाटर नहीं हो सकता, जहां वाटर हो सकता है वहां फायर नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा सा इनको बैलेंस रखती है चीज। तो क्या है कि जब भी मेरे अंदर फायर एलिमेंट बढ़ता है ना, वाटर एलिमेंट कम हो जाता है। दूसरे नंबर पे मेरे को सूट करता है वाटर एलिमेंट। वैसे भी अगर आप नॉर्मल किसी से पूछोगे ना, तो पित्त की बेस्ट बेस्ट दवा कही जाती है घी। घी सबसे अच्छा सूट करता है पित्त वालों को, ठंडा होता है, भूख शांत रखता है। अगर आप घी ज्यादा खा लो ना, आपकी भूख बननी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि यही वजह है, क्योंकि पित्त वालों को ना भूख ज्यादा लगती है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए घी खिलाया जाता है। तो घी, वाटर एलिमेंट जितने भी हो गए ना। अब ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, समझ गया होगी डेंस वाला पार्ट आप, स्वीट वाला और प्रकृति वाला। ठीक है, हाँ, तो मैं वाटर एलिमेंट में आ रहा था। तो वाटर एलिमेंट सबसे बढ़िया सोर्सेस, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, सब बहुत बढ़िया बढ़िया करके सूट करते हैं मेरे को। अब इसमें मैं सीजन्स के हिसाब से अलग अलग करता रहता हूं। जैसे कभी मैं दूध ज्यादा, कभी दही ज्यादा, कभी घी ज्यादा, मतलब प्रोपोर्शंस, सीजन्स के हिसाब से ये चीजें बदलता रहता हूं। लेकिन ये है क्या ना, मेरी चीजें मेरे को हमेशा से सूट करती आई हैं, बचपन से ही, और करती है। ठीक है, ये हो गया, मैंने आपको बताया ये दो एलिमेंट्स, मेरे को एलिमेंट वाइज बता दिया मैंने आपको कैसे मैं डिकोड किया अपने आप को। उल्टा भी डिकोड किया, मेरे को अच्छा लगता है क्यों, इसका भी एक रीजन है कि मेरे को दूध या क्यों अच्छा लगता है, मेरे को सूट करता है। दूध भी ठंडा होता है, ये यहाँ पे करता है। और मैंने एक चीज आपको पिछली वीडियो में बताई थी, वहां पे देख करो, क्योंकि अभी कह सकते हो ठंडा होता है तो वाता वालों को नुकसान करेगा, लेकिन वाता वालों की मैंने इससे पहले वीडियो में बता दिया कि वाता वालों की सबसे बड़ी दिक्कत होती है ड्राइनेस, नॉट कोल्डनेस। और मेरी वैसे भी गर्मी थोड़ी सी ना वाता पित्त की वजह से थोड़ी बैलेंस रहती है, मुझे बहुत ज्यादा ठंड नहीं लगती है, क्योंकि पित्ता वाला थोड़ा सा आ जाता है। अगर मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मतलब मैं इनबैलेंस में हूं, मुझे आई नीड टू फिक्स समथिंग, वो मेरे को पता है, क्योंकि मैं पित्त प्रकृति, मेरे को ठंड लगनी नहीं चाहिए। अगर लग रही है, समथिंग इज रॉन्ग विद मी। ऐसे भी उल्टा भी देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये देखने वाली चीज हो गई। तो ये मैंने आपको एलिमेंट से बता दिया और आपको टेस्ट से बता दिया। ऐसे ही आप खुद डिकोड करोगे सब कुछ जो भी मैंने आपको बताया है, और जो पिछला वाला नॉलेज है वो आप ऐसे यूज करोगे। अब आते हैं कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करता हूं, मेरे को कौन सी ज्यादा सूट करती है। ठीक है, तो अगर आप एक्सरसाइज की मास्टर क्लास देखना चाहते हो तो मैंने इसकी अलग क्लास है, मेरे को क्लास ध्यान नहीं आ रही कौन सी है, आप उसमें जाके देख सकते हो, उसका नाम है मास्टर क्लास ऑन एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज में क्या सीन है, मैंने आपको दो पार्ट में डिवाइड की थी एक्सरसाइज, एक थी कार्डियो और एक थी आपकी स्ट्रेंथ वाली टाइप। ठीक है, कार्डियो मतलब जिसमें आपका हार्ट रेट ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, जैसे इलेप्टिकल्स वगैरह लोग करते हैं, इस टाइप की चीजें होगी।
वो कार्डियो, जिसमें मतलब एक चीज है आप बार बार करे जा रहे हो, आपकी हार्ट रेट बढ़ रही है, बाकी आप मोशन में हो, दैट इज कार्डियो। सिंपल लैंग्वेज आपको समझाऊं। बाकी स्ट्रेंथ वाले में आपको मैंने डाला था योगा हो गया, ठीक है, जिसमें वर्जिश लग के थोड़ी सी, योगा हो गया आपकी, ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई। अब इनका ब्लेंड भी आ जाता है कई उसमें, स्ट्रेंथ और कार्डियो एक साथ, की हार्ट रेट भी ऊपर जा रही है और वो भी हो रहा है, वो सब, ठीक है। तो अब इसमें मेरी प्रकृति के हिसाब से मुझे कौन सी एक्सरसाइज सूट करेगी। देखो मेरी प्रकृति कफा नहीं है, तो मैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे अर्थ एलिमेंट में लैक करता हूं। मैं बहुत ज्यादा करूंगा तो मैं गायब होना शुरू हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही ऐसे दोषा हैं कि थोड़ा सा ना, अगर यहाँ पे अग्नि बढ़ी, बहुत ज्यादा करा मैंने, अग्नि बढ़ेगी, बहुत ज्यादा करूंगा वायु बढ़ेगी, मेरे को बहुत ज्यादा नुकसान करेगी। तो मेरे को एक लिमिटेड, एक बिल्कुल सटीक एक्सरसाइज जो चाहिए वो चाहिए यहाँ पे करने के लिए। और प्लस मैं पास अर्थ एलिमेंट कम है, सबसे ज्यादा अर्थ एलिमेंट कौन बढ़ा सकता है इन एक्सरसाइज में? सबसे ज्यादा अर्थ एलिमेंट कौन बढ़ा सकता है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सबसे ज्यादा मास बढ़ा देती है, आपको भी पता है, ठीक है ना। इतना योगा नहीं बढ़ा सकता, कोई और सी ट्रेनिंग नहीं बढ़ा सकती, कार्डियो तो आप भूल ही जाओ, कार्डियो से तो और गायब हो सकता हूं मैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मेरे को नंबर 1 सूट करती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इसमें मैक्सिमम टाइम करता हूं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ऐसा नहीं है, ये भी करता हूं कार्डियो, बहुत लीस्ट आप समझ लो, बहुत कम करता हूं, नहीं भी करता हूं तो मेरे को चल जाता है, ठीक है। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, तभी मुझे थोड़ा प्लस माइनस लगता है तो मैं कर भी लेता हूं, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम टाइम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही करता हूं, उसमें भी थोड़ा योगा वगैरह भी, मतलब जिसमें जैसे कभी हुआ तो स्ट्रेचिंग वगैरह भी, वो वाला पार्ट उसमें आ जाता है, लेकिन नॉर्मली योगा नहीं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। वो रीजन मैंने आपको बता दी, क्योंकि मैं अर्थ एलिमेंट लैक करता हूं, इससे मेरे को लिमिटेड एक्सरसाइज की मैं बिल्डअप हो जाऊं, सबसे पहले अर्थ एलिमेंट बिल्डअप हो जाए, फिर उसमें वाटर एलिमेंट रुकेगा और आपका फायर एलिमेंट, ये सब चीजें बैलेंस रहेंगी, इसलिए स्ट्रेंथ। अब नेक्स्ट बाइट करते हैं कि लाइफस्टाइल, मैं लाइफस्टाइल कैसे जीता हूं, क्योंकि सबके हिसाब से थोड़ा थोड़ा अलग होता है लाइफस्टाइल, लेकिन कुछ चीजें बिल्कुल बहुत बेसिक होती है। सुबह सबको जल्दी उठना चाहिए, सूर्य देव से पहले, ये सबके लिए डन है। आयुर्वेद, इसमें कोई, आयुर्वेद को कोई शक नहीं है, ये चाहे कोई सी भी प्रकृति हो, आपकी वाता हो, पित्ता हो, कफा हो, आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है, दैट इज फाइनल, इसमें कोई भी वो नहीं है। तो मैं सूर्योदय से पहले उठ जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा जिम है, मैं जिम आ जाता हूँ, जिम योगा सेंटर जो मेरा है, मैं वहां जाता हूँ, ठीक है। मेरा लाइफस्टाइल ऐसे रहता है। फिर क्या है, मैंने कुछ नहीं खाया अभी तक, वाटर जो भी वगैरह रहता है, सुबह उठ के पानी पी लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जिम आ जाता हूँ, फ्रेश व्रेश होके, बस दैट्स इट, आ गया। फिर मैं यहाँ से वापस गया, लगभग आप समझ लो 9 बजे के आसपास गया, ठीक है। तो फिर मेरा नहाना और खाना, 10 बजे दुकान चला गया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसके बीच में नहाना और खाना, खाने में क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। पहली मील हो रही है मेरी, तो उसमें जो मैंने आपको बताया ना, सेम मेरा देखो वीट, मैक्सिमम वीट रहता है, मेरे को वीट सबसे ज्यादा सूट करता है, वो मेरे को ना अर्थ एलिमेंट प्रोवाइड करता है, इसलिए वीट नंबर 1 मेरा रहता है। तो मैं कोशिश करता हूं, मेरे क्या रहता है, रोटी या पराठा घी के साथ रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, खाता हूं मैं आराम से, क्योंकि मेरे को घी सूट करता है, मेरे को पता है कोई डर नहीं, कोई नुकसान नहीं, कहीं नुकसान करेगा, ठीक है। प्लस जो सब्जी बनी है, ठीक है, सीजन के हिसाब से हो गया, जैसे गर्मी है तो छाछ ले ली, दही ले सकता हूं, ठीक है, वाटर एलिमेंट वगैरह ऐड करने के लिए। बाकी अगर सब्जी ही गीली है तो, अगर जैसे सर्दियां है तो मैं स्किप भी कर देता हूँ कि सब्जी में थोड़ा वाटर एलिमेंट आ जाता है। वाटर एलिमेंट क्यों मेरे को जरूरी, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा गर्मी, अगर मैं रूखा बहुत ज्यादा खाया तो भी नुकसान कर रही है, क्योंकि वाता की सबसे ज्यादा दिक्कत होती है रूखेपन से, पित्ता को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है गर्मी से। मैं गर्म खाना नहीं खा पाता हूँ, समझ गए ना। खाना गर्म भी बनाया ना, तो जैसे मतलब 2 मिनट, मतलब ठीक नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए ना, मैं तब खा पाता हूँ। मैं गर्म खाना नहीं खा सकता, क्योंकि मेरे को गर्मी सबसे ज्यादा नुकसान करती है। और एक ड्राइनेस, तो ड्राइनेस नहीं हो इसके लिए घी खाना, मतलब पका हुआ हो दैट इज फाइन, बट मुंह में डाल के मुझे गर्म नहीं लगना चाहिए खाना, वो मेरे को नहीं अच्छा लगता है, तो मैं वो उसके लिए अवॉइड करता हूँ। मतलब पराठा थोड़ा सा 1 मिनट भी रुक जाओ तो ठीक हो जाता है, जब जैसे इस टाइम सर्दियां हैं, 1 मिनट भी रुक जाओ तो पराठा इज फाइन, ठीक है। या फिर हल्का सा तोड़ दो तो फिर वो कुछ सेकंड में ही ठीक हो जाता है। और फिर जैसे अगर कोई गीली सब्जी है तो मेरे को उसको ठंडी करनी पड़ती है, मैं फिर खाता हूँ। मैं गर्म नहीं खाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे को नुकसान कर जाएगी। पक्की हुई खानी जरूरी है, बट गर्म नहीं खाना, ये थोड़ा सा फर्क आप समझ जाओगे ना। तो ये अग्नि का संस्कार जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि गर्म खा लो, ठीक है। पका हुआ खाना सबको चाहिए, यही कॉन्सेप्ट है बेसिक, इसमें बेवकूफी नहीं होनी चाहिए, आई गेस, ठीक है। ये आप समझ गए, ये हो गई मेरी ये वाली मील, सुबह वाली। उसके बाद क्या हुआ, बीच में मैंने मिल्क वगैरह ले लिया, ठीक है। अब मैं मिल्क में वो भी ले लेता हूं, जब मिल्क लेता हूं इनके लिए लगभग आप समझ लो 1 से 2 बजे की बात हो गई, 1 से 2 बजे। थोड़ा सा मिटा देता हूं, है ना। 1 से 2 बजे मिल्क हो गया मेरा, ठीक है। दुकान मेरे नीचे ही है, घर ऊपर है, तो मैं ऊपर जाके मिल्क ले लेता हूँ। मिल्क में क्या रहता है, मैं मिल्क में जितनी भी मलाई होती है ना, सारी निकाल के डाल देता हूँ। क्यों? क्योंकि मलाई ठंडी होती है, और प्लस इसमें वाटर एलिमेंट होता है।
मैंने आपको बता दिया कैसे सूट करेगा सब कुछ, तो ये मेरे को सारा सूट करता है। प्लस इसमें रहती है मिश्री डिपेंडेंट। अब देखो मेरा जो मीठा टेस्ट है ना वो सारा यहीं से आ जाता है। वो लगभग कितनी रहती है, 2 से 3 चम्मच फिलहाल इस टाइम पे ये चल रही है, बदलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है कभी एक भी आ जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा। फिलहाल मेरे को मीठी डिश की ज्यादा जरूरत है, मैं ज्यादा खा रहा हूँ, 2 से 3 चम्मच आपकी इसमें मिश्री रह जाती है मेरी, ठीक है। तो ये मेरी ये वाली मील हो गई, इसमें बस दूध, क्रीम, मिश्री, हल्दी भी डाल देता हूँ मैं कभी कभी थोड़ा सा ना बैलेंस करने के लिए, बहुत ही थोड़ी सी, इतनी सी हल्दी, ठीक है। बहुत ज्यादा मेरे को बिटर बिटर वगैरह डिजीज बहुत ज्यादा सूट नहीं करेगा, बट क्या है कि थोड़ा बैलेंसिंग हो जाता है मेरा। तो मिश्री और हल्दी, कड़वा और मीठा टेस्ट एक साथ हो जाए, इसका भी फायदा होता है अलग, मैं आपको इसलिए भी हो जाता है। तो फिर उसमें क्या है कि अगर मैं ये नहीं डालता मिश्री मान लो आप, और हल्दी और दूध डालूंगा, ये मेरे को नुकसान करता है, ये मैंने टेस्ट करके देख चुका हूँ, ठीक है। मैं मिश्री के साथ थोड़ी सी हल्दी डाल देता हूँ, दैट इज फाइन, ये बैलेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट बैलेंस। तो ये मेरी दूसरी मील होगी। अब मेरी आप मील 3 कह सकते हो इसको। ये मैं अभी करंटली जैसा हो रहा है ना उस हिसाब से बता रहा हूँ, अभी मैं ऐसे चल रहा हूँ, बहुत सर्दियां हो रही है और इस टाइम पे बढ़िया करके खाना होता है, ठीक है। मुझे भी और आपको भी, सबको बढ़िया करके खाना चाहिए। अब मील 3 में क्या हो जाता है, अब जैसे मैंने कहा था सेम, मेरे को व्हीट राइस मेरे लिए बहुत हल्का रह जाता है, मेरे को बहुत जल्दी भूख लग जाती है, मेरे से ज्यादा खाया नहीं जाता है। तो अगेन यहाँ पे पराठे हैं, आजकल पराठे खा रहा हूं मैं। फिर अब जो दाल बनी है ना, वो दाल, अब दाल मेरे को नुकसान कर सकती है, क्यों? क्योंकि दाल यहाँ पर हो जाती है आपकी ड्राई, दाल अब ड्राई होती है और वाता वालों को ड्राई कर देती है, और मैं ज्यादा ड्राई हुआ तो वाटर मेरा सूखेगा। देखो थोड़ी सी एक चीज आप ऐसे भी समझो ना, जब वाता है ना, वाता में पानी कम है, पानी सिर्फ यहां से आ रहा है, थोड़ी वायु जब बढ़ती है ना, पानी को वैसे भी कम कर देती है। तो आप समझो ना मेरे में वाटर एलिमेंट वैसे भी थोड़ा कम हो गया, इसलिए भी मेरे को सारी गसीली और ये सब चीजें सूट कर जाती है। समझ आ रहा है आपको मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हवा से पानी सूख जाता है, आपने पोछा लगाया है, पंखा चलाया, हवा सुखा देगी पानी को, तो वायु होने की वजह से मेरा थोड़ा वाटर एलिमेंट यहाँ भी कम हो सकता है, इसलिए मेरे को सारी ये रसीली चीजें सूट करती है। तो मेरे को ड्राइनेस से बच के रहना है, मेरे को गर्मी से बच के रहना है, बस 2 चीज सिंपल कॉन्सेप्ट ऐसे रहता है। अब क्या है, दाल मेरे को नुकसान नहीं करे, इसलिए मैं उसमें घी डाल लेता हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जितना नॉर्मल लोग खा रहे हैं, बस दैट इट। मैंने कोई चीज नहीं करा, सुबह भी मैंने कोई चीज नहीं करा होता है, ठीक है। मैं अपने उसके हिसाब से, अगर मेरे को थोड़ा मसालेदार खाने का मन कर रहा है, मैंने अचार ले लिया सुबह के खाने में, मेरे को थोड़ा सा और हैवी खाने का मन कर रहा है तो मैंने वो ले लिया, कर्ड ले लिया, दही ले लिया, छाछ ले ली, रायता ले लिया, समझ गए ना आप? ऐसे हो जाता है, खाना वही खा रहा हूं जो घर पे बन रहा है, ठीक है ना। प्रोटीन वगैरह से मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, मैं ऐसे ही खाता हूं। हाँ, तो अब तीसरी मील ये हो गई दाल, और आपका हो गया ये मेरा दाल में घी हो गई, और बाकी पराठे में तो घी हो गया, घी में बनते हैं सारे पराठे, और घी मेरा गाय का है, ठीक है। ये बता दो, ये मेरी होगी 30। अब मील 4 पे आ जाते हैं, ठीक है। अब जो मेरी मील 3 थी, वो थी लगभग 4 से 5 के बीच में मैं खाता हूँ, ठीक है ना। मैं थोड़ा टाइमिंग का नहीं करता हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं लेता हूँ लाइफ में। 4 to 5 के बीच में मैं, आप लंच मान लो कि मैं करता हूँ, और ब्रेकफास्ट मेरा हो जाता है आप 9 से 10 के बीच में। बीच में मेरा क्या है, मैं दूध ले लेता हूँ, वो लगभग आप 1 से 2 बजे के बीच में मान लो, ऐसे हो जाता है, ठीक है। अपने काम के हिसाब से मैं चीजें एडजस्ट करी, ठीक है। अब मील 4 पे आ जाता है। मील 4 सीधा मेरी रात में होती है, डिनर, दैट्स इट, ये मेरी लास्ट मील है बस। मील 4 में फिर से आ गए पराठे, ठीक है। अब मेरा गैप भी अच्छा खासा हो जाता है ना, 4 बजे के बाद मैं लगभग 9 बजे खाता हूँ, कभी जल्दी हो गया तो 8 से 9 की, 8:30 तो मान ही लो आप, 8:30 से 9:30 के तक रहते हैं, डिपेंड करता है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है मौसम की वजह से। अभी थोड़ा सा वो चल रहा है तो 8:30 हो जाता है, सर्दियां चल रही है, जल्दी काम निपट जाता है, तो 8:30 आप मान लो, ठीक है। अगेन पराठे हैं, जो सब्जी बनी है, सब्जी में वाटर एलिमेंट नहीं है तो मैं थोड़ा सा छाछ ले लूंगा, थोड़ा सा, क्योंकि रात को बहुत ज्यादा नहीं वाटर एलिमेंट इंक्रीज करना होता, लेकिन मेरे को वाटर चाहिए, मेरे से सूखा खाना नहीं खाया जाता है, वो दिक्कत करता है। भले ही पराठे में घी है, लेकिन वाटर स्पेसिफिकली चाहिए। अगर सब्जी अच्छी खासी गीली है तो ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा सा वाटर एलिमेंट ऐड करता हूँ यहाँ पे छाछ से, ठीक है। अब सिंपली ये मेरी मील हो गई सेम। अगर मेरे को इस टाइम पे मसाला ज्यादा खाना है तो मैं फिर अचार वगैरह ऐड कर लूंगा, या चटनी वगैरह ऐड कर लूंगा। हम इंडियंस ऐसे ही करते हैं, आपको पता है, समझे ना यार, थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा खाने में, चटनी लाओ, तो ऐसे रहता है। ये मेरी फुट मील होगी, ठीक है। अब ये मेरी लगभग 9 बजे तक हो गई। तो देखो यार, मैं सोने का थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ, मेरे लिए सोना जरूरी है, क्योंकि वाता पिता प्रकृति वाले ना, टीयर मतलब वीयर टीयर जल्दी होते हैं ये लोग, वीयर टीयर जल्दी होते हैं, क्योंकि अर्थ एलिमेंट थोड़ा कम हो जाता है, वाटर को ये वो कर सकते हैं। तो मेरे लिए थोड़ा बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है लाइफ में, आप समझो। इसी वजह से मेरे को ये सब आया है, मेरे को सीखना पड़ा, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी थी, ठीक है ना। मेरे को आया और मैं इस काबिल हूँ कि आपको बता पा रहा हूँ, ये वजह ये भी हो जाती है, ठीक है, ठीक है।
हाँ, तो मैं कह रहा था सोने का क्या हो जाता है कि लगभग देखो मैंने कहा कि मेरे को कफा ना सबसे कम परेशान करता है। मैं बीच में विकृति पे चला गया था अपनी, तो मेरे को बहुत ज्यादा परेशान करने लग गया था। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था लाइफ में। तब जाके आयुर्वेद समझ में आया था कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर मैंने 9 बजे खाया ना, तो मैं 10 बजे भी सो जाता हूँ। मैं जरूरी नहीं है 2 घंटे रुकूंगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आप देख लो। मैं इतनी टेंशन नहीं लेता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप ऐसा करो, आई डू इट। ठीक है, क्योंकि मेरे को फिर 5 या 6 बजे उठना होता है, डिपेंडिंग ऑन कितने बजे सुबह आ रहा हूँ जी। ठीक है, तो नींद का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो फाइन, ठीक है, क्योंकि मेरे को कफ इतना परेशान नहीं करता, तो मैं एडजस्ट मेरा यहाँ पे हो जाता है। मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता है, भले ही मैंने पराठे, घी वाले पराठे और ये सब खाए। दैट्स हाउ आई हैव मेंटेन। ठीक है, तो ये मेरा आपका सोने का हो गया, बस दैट्स इट, सुबह होगी। अब ठीक है, अब आप समझ गए मैं कैसे करता हूँ, और ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, देखो इतना पता होने के बाद भी मैं बिल्कुल अपने अंदर के हिसाब से देता हूँ कि मेरे को अंदर से क्या आवाज आ रही है। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत चीजें बदल लेता हूँ, क्योंकि जो भगवान ने हमें बना के दिया है ना, कोई चीज अच्छी लग रही है उसकी वजह है, कोई चीज नहीं अच्छी लग रही है उसकी वजह है। आप सब चीजें समझ लो, इनको यूज करो। करना आपने वही है जो आपकी अंदर से आपको करता है, बस आप थोड़ी अपनी इंटेलिजेंस वगैरह बढ़ा लो कि ये क्यों हो रहा है, ताकि आप डिकोड कर सको कि हाँ ये सही है। ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं पार्टीज वगैरह में कैसे होता है। वैसे इतनी बड़ी ये चीज है नहीं, लेकिन लोग इसका ना बहुत ज्यादा हुआ बनाते हैं कि यार पार्टी में क्या खाना चाहिए, ये है वो है। देखो, जब आप इतनी चीजें बैलेंस कर रहे हो ना, पार्टी में जाओ, जो मने वो खाओ, भाड़ में देखो। दैट इज एन एंजॉयमेंट टाइम। रोज तो पार्टी हो नहीं रही, रोज कर रहे हो तो दैट इज अ सीरियस प्रॉब्लम। कभी कभी हो रही है, मान लो आपके हफ्ते में भी एक बार हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय करो, बाकी सब चीजें आप बैलेंस कर रहे हो। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा फिर अपना बता देता हूँ क्या होता है। अब देखो, मेरे को स्वीट टेस्ट बहुत सूट करता है, जैसे मैंने बताया नंबर 1 टेस्ट स्वीट मेरे को सूट करता है। तो मैं सबसे पहले पार्टी में जाके मीठा खाता हूँ। ठीक है, अब मीठे में जैसे क्या हो गई, हमारे यहाँ क्या फेमस है, जलेबी, इमरती, ये सब। इसमें रबड़ी, रबड़ी मिल गई, कभी दही हुआ दही मिल गई, ये सब चीजें मैं मतलब शादी में जाके प्रेफर करता हूँ। अच्छी होनी चाहिए, उल्टा सीधा खाना हमेशा नहीं खाया जाता है, मैं नहीं खाता हूँ। ठीक है, तो ये अच्छी होती है, तो आई प्रेफर कि यार आई गो देयर एंड हैव दिस। बाकी कभी अब जैसे किसी वैसे छोटे उसमें गए, वहां पे नहीं है मीठा, तो कोई फाइन, कोई आफत नहीं आ रही है कि एक बार आप नहीं भी खाना खाओगे तो आपके लिए हो जाएगा कुछ। ठीक है, तो ये जलेबी, मीठा सबसे पहले मैंने खाया। फिर मीठे के बाद आ जाते हैं स्नैक्स वगैरह पे। जो वो पसंद हो वो खाओ, जो स्नैक्स पसंद वहां पे चले जाते हैं। अच्छा लगा, ठीक है यार, टेस्ट करके देख लिया, फोटो के में से कि हाँ यार, मतलब जानने वाले जो है जिनके साथ गया हूँ, उनके में यार मैं ये नहीं ले रहा, ऐसे करके मैं मतलब देख ले रहा हूँ, अंदर से पता लग गया मेरे को क्या खाना है, क्योंकि अभी वहां पे तो नहीं पता उसने क्या क्या यूज किया है। काफी कुछ पता भी रहता है, जैसे दाल है, तो दाल में पता है कि मूंग की दाल हमारे यहाँ बहुत फेमस है इस साइड, और उसमें घी मक्खन वगैरह की डाल के देते हैं। मन कर रहा है तो खाओ, नहीं तो खाओ। जैसे हमारे पास टिक्की फेमस है यहाँ पर, तो वो खाने खाए, दही बल्ले हो गए, इस टाइप की चीजें हमारे यहाँ मिलती है। इस साइड, नॉर्थ साइड हमारे यहाँ फेमस है, तो इसमें से जो पसंद हो गया स्नैक्स। बाकी जो प्रॉपर खाना होता है वो कम खाता हूं मैं शादी में जाने के बाद ना, कि जैसे रोटी वगैरह हो गई, मेरे को बहुत ज्यादा बाहर की मतलब उस पर डाउट रहता है कि वो व्हीट ही है, और मतलब खा के भी ना वो मेरे को अंदर से फीलिंग नहीं आती कि यार, वो फीलिंग नहीं आती जो घर की रोटी व्हीट में आ जाती है, मेरे को पता है दैट इज व्हीट, क्योंकि मैं आटा देख के लाता हूँ। तो वो रोटी कभी है तो खा भी लिया, नहीं भी खा लिया, बाकी मैं नहीं तो इन सब चीजों से काम चला लेता हूँ। और फिर अगले दिन सुबह अगर देख मेरे को भूख लगती है, तो मैं एक आध पराठा बढ़ा लेता हूँ। इतनी इतनी ना, जो पसंद है वो खाओ। बाकी इतना इतना स्ट्रांग आपको बनना पड़ेगा कि अगर आपको कभी नहीं भी मिला अपने मन का खाना, तो आप छोड़ दो उसको, जो मन है वो खा लो, ड्रॉप द रेस्ट। और फिर नेक्स्ट दिन आके अगर आप, कि अगली इतनी स्ट्रांग होना चाहिए कि लेट्स से कि अगर आप 4 पराठे खाते हो और आपने एक बढ़ा के 5 खा लिए, तो आपका पेट खराब नहीं होना चाहिए। दैट इज द इनर स्ट्रेंथ। ये आपको करना है, क्योंकि आपको ये वो आके नहीं बताएगा डाइटिशियन की भैया आज 4 ही खाओ, कोई बात नहीं, एक दिन का रह गया, कैलोरीज कैलोरी में से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, तो इतना नहीं, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप अडेप्ट कर सको चीजों को। दैट इज फाइन, कभी कभी इमरजेंसी हो जाती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इतना अडेप्टेबल तो होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये मेरा पार्टी है। तो आई होप मैंने आपको सब कुछ बता दिया, मैंने कहा कुछ भी मैंने नहीं रखा है यहाँ पे, बिल्कुल एकदम साफ क्लियर हर चीज मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। कैसे क्या सुबह उठ के क्या करता हूँ, क्या खाता हूँ, कैसे एक्सरसाइज करता हूँ, कैसे मैक्सिमम टाइम मेरा ये रहता है। बाकी मैं अपने जैसे कहा कि मैं ना तो बदलता रहता हूँ थोड़ा बहुत सीजन के हिसाब से। जैसे समर हो गए ना, तो वाटर एलिमेंट थोड़ा सा बढ़ गया, ऐसे बदलते रहते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। विंटर्स हो गए, थोड़े नट्स ज्यादा खा लिए, दैट इज नॉर्मल फॉर एवरीवन। तो वो चीजें हो जाती है कि अब जैसे विंटर्स में आपको, जैसे हमारे यहाँ तिल बहुत फेमस होते हैं, तिल, पीनट्स, मूंगफली वगैरह, तो ये बढ़ गए। समर्स में थोड़ी चीजें कट हो गई, बस सिंपल ऐसा रहता है। बाकी दैट इज हाउ आई दिस। ओके,
चलिए इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। आई होप आपको बहुत ज्यादा हेल्प हुई होगी। आप खुद ऐसे डिकोड करो कि क्या है, कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, जैसा भी होगा हम हेल्प करने की टाइप को ट्राई करेंगे। बस आई थिंक वी आर डन विद द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी आप मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अपने चैनल की और वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस।